नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 8वीं कक्षा के छठे पाठ पर आधारित गृहम शून्यम सुताम विना पर आधारित ये वर्कशीट। और इस वर्कशीट में बेटा बिल्कुल उसी तरीके से आपको अभ्यास करवाया गया है जिस तरीके से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसे करने से पहले आप अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर, छात्र का नाम और अपने संस्कृत अध्यापक का नाम ऊपर ज़रूर लिख लें। और इसका पहला प्रश्न है बच्चों, और इससे देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ कह दूँ। विषय करने से पहले यदि आपने इस पाठ को पहले नहीं पढ़ा है, इस पाठ को नहीं समझा है, तो पहले इस पाठ को ज़रूर समझ लें, क्योंकि उसके बिना इस वर्कशीट को करना थोड़ा कठिन रहेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। शालिनी भ्रातः अपने भाई से क्या कहती है? भैया त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो? तस्याः कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसकी कुक्षी में, कुक्षी मतलब गर्भ, उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम, क्यों? षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के बाद सब स्पष्ट ही तो हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम् आयासः, समय से पहले कि क्यों ये प्रयास, यानी कि आप समय से पहले क्यों जानना चाह रही हो कि लड़का है या लड़की? राकेश कहते हैं भगिनी, अरे बहन त्वं तो जानासि, तुम तो जानती हो, एव ही अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका जो है वो पुत्री के रूप में है ही। यानी कि वो बताता है कि तुम जानती हो ना, मेरे पास ऑलरेडी एक बेटी है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, तो वो कहता है अब तो एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी कहती है तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो यदि गर्भ में पुत्री है तो क्या उसे मार दिया जाए? तीव्र स्वरेण, अब उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, तेज आवाज़ में क्या कहती है? हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृतोसि त्वम, यानी कि तो देखिए अब यहाँ पर वो क्या कहती है कि तुम तो हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो गए हो। अब राकेश कहता है न, हत्या तो न, नहीं नहीं हत्या तो नहीं। अब शालिनी कहती है तरही किम अस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, तो क्या है ये घृणित कृत्य, यानी कि तो ये जो तुम निर्दयी काम करने की सोच रहे हो, ये जो घृणित काम करने की सोच रहे हो, तो ये हत्या नहीं है तो और क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्, तुम तो भूल ही गए, तुम तो बिल्कुल भूल गए कि अस्माकं जनकः, कि हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्, पुत्री और पुत्र का भेद किया ही नहीं। स सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म, वो तो हमेशा ही, सर्वदैव मतलब हमेशा ही, मनुस्मृति की पंक्ति में माम उद्धरति स्म, इस पंक्ति को उदाहरण के रूप में देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा से पुत्र उत्पत्ति होती है, पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान होती है पुत्री, यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों बराबर होते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, अब वो प्रश्न पूछती है, अरे तुम भी तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, तो वो पूछती है तो फिर क्यों इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, अरे तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति, इतनी खराब मनोवृत्ति कैसे आ गई? इदम चिंतयित्वैव, ऐसा सोचकर ही अहम कुंठितास्मि, मैं बड़ी कुंठित हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। देखिए बच्चों, ये पाठ जब हमने पढ़ा था तो एक जिसे कहते हैं ना कि हमारे रोम जो हैं, जो रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो कुछ वैसी फीलिंग थी। तो आशा है आप ये पाठ पहले पढ़ ही चुके होंगे। अब इसमें से कुछ प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृतोसि त्वम इति का कथयति। देखिए यहाँ पर एक लाइन आई थी ना, तुम तो हत्या का पाप करने के लिए उद्यत हो गए हो, तुम तो हत्या का पाप करना चाहते हो। ये पंक्ति किसने कही थी? किसने कही थी? ये आ गई है, देखिए पंक्ति। तो कहने वाला यहाँ कौन है? शालिनी। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। एक ही पद में हमें उत्तर देना है, इसलिए उत्तर होगा केवल शालिनी आ जाएगा यहाँ पर। केन समा दुहिता, दुहिता किसके समान है? एक प्रश्न बना था ना कि किसके समान दुहिता, दुहिता तो किसके समान है? दुहिता पुत्रेण,
केन प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुत्रेण दुहिता, यानी कि पुत्री जो है वो पुत्र के समान है। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? अब बताइए राकेश ने किसका तिरस्कार किया था? ये तो यही नजर आ रहा है। वो किसका तिरस्कार करता है? सृष्टेः उत्पादन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। देखिए राकेश और करोति हम एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि वो तो अपने उसकी बहन उससे प्रश्न पूछ रही थी। अब हमारे लिए तो वो जो है वो प्रथम पुरुष है, तो इसलिए राकेशः सृष्टेः उत्पादन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी राकेशयोः जनकः कदापि किं न कृतवान्, शालिनी और राकेश के पिता ने कभी भी क्या नहीं किया? शालिनी और राकेश के पिता ने कभी भी क्या नहीं किया बताइए? तो उसने क्या नहीं किया? शालिनी राकेशयोः जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान्, शालिनी के पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाषिक कार्य, यानी कि प्रश्न आ गया है आपकी व्याकरण से। तो चलिए बच्चों, इसमें से तो और आसान है, क्योंकि आपको विकल्पों में से छांट कर उत्तर देना है। दुहिता, दुहिता यानी कि पुत्री, पुत्री के लिए इत्यर्थे किम अन्य पदम अपि अत्र प्रयुक्तम, यहाँ पर कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है? यहाँ पुत्र दुहिता के लिए एक और शब्द आया है, तो मुझे लगता है ये तो बड़ा ही आसान है। देखो पुत्र नहीं हो सकता है, पुत्री बिल्कुल सही, जनकः तो हो नहीं सकता है, जनकः का तो मतलब होता है पिता। अस्त्येव इति पदस्य संधि विच्छेदः कः, यानी कि संधि विच्छेद बताना है इसका। अस्ति एव का यहाँ किम की जगह कह आएगा बच्चों? कि अस्ति एव, दो शब्द हैं यहाँ पर, अस्ति एव, ये आराम से आपको मिल जाएंगे। ये व कोई शब्द नहीं होता, अस्त तो शब्द है लेकिन ये व कोई शब्द नहीं होता, मतलब ये गलत है। अस्त्येव ये तो बिल्कुल गलत है, अस्ति जमा एव, ये हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कुत्सिता वृत्ति अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, कुत्सित वृत्ति इन दोनों शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? और विशेषण कौन सा होता है बच्चों? जो शब्द की विशेषता बताए। तो वृत्ति यानी कि व्यवहार, और कैसा व्यवहार? खराब व्यवहार। तो कुत्सिता, तो यानी कि कुत्सिता हो जाएगा इसका उत्तर, वृत्ति नहीं, न किंचिदपि, ये भी गलत ऑप्शन है, सही उत्तर है कुत्सिता। करोषि इति क्रियायाः अनुच्छेदे कर्तृपदम किम, करोषि इस क्रिया के अनुच्छेद में कर्तृपद कौन सा है? अब करोषि क्रिया का कर्ता क्या होता है? सी शी का कर्ता क्या होता है? जल्दी से बताओ मुझे। सह नहीं, अहम बिल्कुल भी नहीं, त्वम, क्योंकि सी और शी के साथ ज़्यादा हमेशा आता है त्वम, तो त्वम करोषि, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ आपकी ये वर्कशीट होती है पूरी, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं धनवंती जी का। और बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।